हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया था। हमने सारी जितनी भी बेसिक टर्म्स थी वो सब हमने पढ़ ली थी। अब इस चैप्टर में एक इलिस्ट्रेशन दे रखी है, सॉल्व, उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है और एक अनसॉल्व क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन अनसॉल्व है वो मैं आपको अब कराऊंगी। हमने पूरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स खत्म कर लिया था, सारी जितनी भी टर्म्स थी। आई होप आप सब बच्चों को वो सब समझ आया होगा। ठीक है, सारी जितनी भी टर्म्स थी सब हो गई थी। अब आता है क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन भी शेयर किया है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। हमारा आता है, अब इसका हम करेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। मिस्टर गोपाल स्टार्टेड बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स विद ₹8 लाख। उन्होंने अपना एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपना खरीदने और रेडीमेड गारमेंट्स को खरीदने और बेचने का बिजनेस शुरू करा, जिसमें उन्होंने इनिशियल मतलब शुरू में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी करी? 8 लाख रुपए की। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की करी? 8 लाख रुपए की। आउट ऑफ दिस ही पेड 4 लाख फॉर द परचेज ऑफ गारमेंट्स। उन्होंने जिसमें से 4 लाख रुपए गारमेंट्स को खरीदने में खर्च कर दिए। एंड 50,000 फॉर फर्नीचर। फर्नीचर के लिए 50,000 रुपए खर्च कर दिए और 50,000 फॉर कंप्यूटर्स, और 50,000 रुपए का उन्होंने कंप्यूटर खरीद लिया। एंड for computers and the remaining amount was deposited into the bank। और जो बचे हुए पैसे थे वो उन्होंने मिस्टर गोपाल ने बैंक में जमा कर दिए। तो कितने पैसे खर्च करे? 4 लाख रुपए के गारमेंट्स खरीदे, 50,000 रुपए का फर्नीचर और 50,000 रुपए का कंप्यूटर। तो कितने हो गए? 5 लाख। और पैसे कितने इन्वेस्ट करने थे? 8 लाख रुपए। बाकी के 3 लाख इन्होंने क्या करा? बैंक में जमा करा दिया। He sold some of the ladies and kids garments for 3 lakh for cash and some garments for 1,50,000 on credit to Mr. राजेश। उन्होंने क्या करा? कुछ गारमेंट्स बच्चों के और लेडीज के 3 लाख रुपए के कैश में सेल करे एंड सम गारमेंट्स फॉर 1,50,000 ऑन क्रेडिट, और 1.5 लाख रुपए के क्रेडिट पर मिस्टर राजेश को सेल कर दिए। सब्सिक्वेंटली men's he bought men's garment for 2 lakh from Mr. सतीश। वो क्या करा? उन्होंने मेंस के कपड़े भी खरीद के लाए, गारमेंट्स 2 लाख रुपए के मिस्टर सतीश से। इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ अ फ्यू broke out in his office and stock of the garment fire broke out in his office and the stock of the garment worth 1 lakh rupees was destroyed। अगले महीने के पहले हफ्ते में क्या हुआ? आग लग गई और जिससे स्टॉक ऑफ द गारमेंट 1 लाख रुपए का गारमेंट डिस्ट्रॉय हो गया। लेटर ऑन बाद में सम गारमेंट्स कुछ गारमेंट्स विच कॉस्ट जिसकी कॉस्ट 1,20,000 की थी वो सोल्ड कर दी 1,30,000 में। 1,20,000 का माल 1,30,000 में सेल कर दिया। एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड वो 15,000। इस पीरियड में कितने का खर्चा हुआ? एक्सपेंसेस कितने के खर्चे करे हमने? 15,000 रुपए के। मिस्टर गोपाल विड्रॉ 20,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज डोमेस्टिक यूज।
और मिस्टर गोपाल ने अपने बिजनेस में से 20,000 रुपए अपने डोमेस्टिक यूज मतलब पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। 20,000 रुपए। फ्रॉम द अबव क्वेश्चन फ्रॉम द अबव आंसर द फॉलोइंग। इस पूरे पैराग्राफ के बेसिस पर आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला, what is the amount of capital which Mr. Gopal started the business? वो ये कह रहा है कि कितने अमाउंट से मिस्टर गोपाल ने अपना बिजनेस शुरू किया था। कितने अमाउंट से शुरू किया था? 8 लाख रुपीज से। तो इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 8 लाख रुपीज। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट फिक्स एसेट डिड ही बाय? इन्होंने कितने का फिक्स एसेट्स खरीदा? इन्होंने कितने का फिक्स एसेट खरीदा? जब इनका बिजनेस कपड़ों का है, गारमेंट्स का है, वो गारमेंट्स खरीदेंगे और बेचेंगे तो वो तो इनका क्या हो गया? स्टॉक हो गया अपना। लेकिन जो इन्होंने फर्नीचर और कंप्यूटर खरीदा है, क्या वो बेचने के लिए खरीदा है? नहीं, वो इन्होंने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है। और ऐसे को हम क्या इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स। हम फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट्स क्या क्या हो गई? फर्नीचर कितने का? 50,000 रुपीज का, और प्लस कंप्यूटर 50,000 रुपीज के। तो टोटल कितने की फिक्स एसेट्स हो गई? 1 लाख रुपीज की। ठीक है। अब आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज? जो ये सामान परचेज करके लाए, जो ये सामान परचेज करके लाए, उसकी कितने की कॉस्ट है? उन्होंने क्या करा, यहाँ पे लिखा हुआ था आउट ऑफ दिस ही पेड 4 लाख फॉर द परचेज ऑफ गारमेंट्स। तो पहले गारमेंट्स कितने के खरीद के लाए? वो पूछ रहा है गुड्स परचेज। तो इनके लिए, मिस्टर गोपाल के लिए गुड्स क्या है? गारमेंट्स। तो गारमेंट्स पहले कितने के परचेज करके लाए? 4 लाख रुपीज के। फिर उन्होंने बाद में आदमी के भी, मेंस के भी गारमेंट्स खरीदे। कितने के? 2 लाख रुपीज के। तो टोटल इन्होंने कितने का गुड्स खरीद लिया? टोटल इन्होंने कितने का गुड्स खरीद लिया? 6 लाख रुपीज का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द क्रेडिटर एंड स्टेट द अमाउंट पेबल टू हिम? कौन क्रेडिटर है हमारे क्वेश्चन में? क्रेडिटर का नाम पूछा है और हमें उन्हें कितना अमाउंट पे करना है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम परचेज करके लाते हैं उधार पर, क्योंकि हम सामान खरीद के लिए आए और पैसे देकर नहीं आए, और जिसे हमें पैसे देने होते हैं वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? हमारी लायबिलिटी साइड आते हैं। तो क्रेडिटर्स को हमें, क्रेडिटर्स कौन है और उनको कितने पैसे देने हैं, तो हम देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या था। हमारे क्वेश्चन में था सब्सिक्वेंटली ही बॉट, मतलब ही कौन? मिस्टर गोपाल बॉट मेंस गारमेंट फॉर 2 लाख फ्रॉम मिस्टर सतीश। उसमें क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर सतीश से 2 लाख रुपए के कपड़े खरीद के लाए। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है इन कैश, तो कैश नहीं लिखा हुआ है तो मतलब क्या है? क्रेडिट में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो कौन है क्रेडिटर? क्रेडिटर मिस्टर सतीश, क्योंकि किससे खरीद के लाए हैं? सतीश से खरीद के लाए हैं। और कितने का खरीद के लाए हैं? 2 लाख रुपए का खरीद के लाए हैं मिस्टर गोपाल। तो मिस्टर गोपाल के लिए मिस्टर सतीश क्रेडिटर हैं, और कितने का सामान वो उधार पे खरीद के लाए? 2 लाख रुपए का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द डेटर एंड व्हाट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर हिम? डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जिन्हें हम सेल करते हैं उधार पर। जो लोग हमसे उधार पर सामान खरीद के ले गए हैं वो हमारे कौन होते हैं? डेटर्स होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में देखो यहाँ लिखा हुआ है ही सोल्ड। ही मतलब मिस्टर गोपाल ने सामान बेचा सम ऑफ द लेडीज एंड किड्स गारमेंट फॉर
3 लाख फॉर कैश। तो यहाँ पे तो कैश, जब हमारी सेल कैश में होती है तो हमारे डेटर्स अराइज नहीं होते हैं, लेकिन जब हमारी सेल क्रेडिट में होती है तो हमारे डेटर्स अराइज हो जाते हैं। तो उन्होंने लेडीज और किड्स के गारमेंट किस में बेचे, कैश में बेचे, तो 3 लाख रुपीज की, एंड सम गारमेंट्स फॉर 1,50,000 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर राजेश। उन्होंने मिस्टर राजेश को 1.5 लाख रुपए का गारमेंट्स उधार पर सेल किया। तो यहाँ पर डेटर कौन है, मिस्टर राजेश। ठीक है, और यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा डेटर्स का, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 6th, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। उन्होंने टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस पूछा है, इन्होंने कितना खर्चा किया, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। देखो इन्होंने खर्चा किया 6,15,000 रुपए का। कैसे, 6,15,000 रुपए का इन्होंने टोटल खर्चा किया। इसमें हमसे क्या पूछा है, टोटल एक्सपेंस। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस कितना है, इन्होंने 4 लाख रुपीस का पहले सामान खरीदा, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, 4 लाख रुपीस का इन्होंने यहाँ पे सामान खरीदा। फिर इन्होंने खरीदा 50,000 रुपए का फर्नीचर और 50,000 का कंप्यूटर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या 50,000 का कंप्यूटर और 50,000 का फर्नीचर आपके एक्सपेंस में कवर होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन आता है लेकिन हमारा फिक्स एसेट्स नहीं आते हैं। हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है, मतलब जो सामान हमें बेचना है वो हम कितने का खरीद के लाए, मतलब जो भी हम अपना स्टॉक कितने का खरीद के लाए वो एक्सपेंस में आता है। सैलरी, रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, ये हमारे एक्सपेंस में आते हैं। और जो हम फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो हमारा एक्सपेंस में आता है, लेकिन फिक्स एसेट्स हमारे एक्सपेंस में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये 50,000 रुपए और फर्नीचर के और 50,000 रुपए कंप्यूटर के एक्सपेंस में नहीं आएंगे, ये यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि ये हमारे एक्सपेंस नहीं है, ये हमारे क्या है, फिक्स एसेट है। अगर इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा है वो यहाँ मेंशन होता तो हम उसे एक्सपेंस में लिखते। ठीक है, समझ आई बात। फिर आगे इन्होंने क्या दे रखा है, उन्होंने फिर सामान बेचा, फिर यहाँ पे खर्चा दिखाया, 2 लाख रुपए का सामान और खरीदा। जो सामान हमने बेचने के लिए खरीदा है वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है, 2 लाख रुपए खर्च करे। फिर इनका क्या हुआ, स्टॉक ये नुकसान हो गया 1 लाख रुपए का। सम गारमेंट्स वर्ड सोल्ड, यहाँ पे भी इन्होंने क्या करा है, लेटर ऑन द सम गारमेंट विच कॉस्ट 1,20,000 वर्ड सोल्ड। ये 1,20,000 खर्चा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 1,20,000 रुपए का माल वो सेल किया है जो आपके 4 और 2 में। भैया टोटल 6 लाख रुपए का सामान लाके आपने रखा हुआ है, इसमें से 1,20,000 का आपने बेच दिया है, इसमें से 1,20,000 का आपने सेल कर दिया है, तो ये वाला 120 भी नहीं आएगा। और फिर आएगा एक्सपेंस पे ड्यूरिंग द ईयर, और इसमें एक्सपेंस के नाम से ही कितने के एक्सपेंस दे रखे हैं, 15,000 रुपए के। कितने के एक्सपेंस दे रखे हैं, 15,000 रुपए के। तो टोटल एक्सपेंस कितने हो गए, 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख, 6 लाख प्लस 15,000, 6 लाख 15,000 टोटल आपके एक्सपेंस हो गए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर गोपाल। हमने पढ़ा था कोई भी प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी अमाउंट या गुड्स विड्रॉ करता है उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है मिस्टर गोपाल विड्रॉ 20,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज डोमेस्टिक यूज, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए उन्होंने कितने पैसे विड्रॉ करे हैं, 20,000। तो ड्राइंग्स कितने की हो गई, 20,000 की। ठीक है, ये क्वेश्चन छोटा सा था, हमने सॉल्व कर लिया, इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछिएगा।
बाकी एक्सपेंस वाली थोड़ी चीज थी वो मैंने आपको समझा दी। फिक्स एसेट्स पर जो खर्चा हुआ वो हमारे एक्सपेंस की डेफिनेशन में नहीं आता। एक्सपेंस कौन से आते हैं? जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सैलरी, वेजेस, रेंट, डेप्रीसिएशन, ये सब चीजें हमारे एक्सपेंस में आती हैं, लेकिन फिक्स एसेट जो परचेज करा है वो हमारे यहाँ पे एक्सपेंस में नहीं आएंगे। ठीक है, और बाकी जो इसमें क्वेश्चंस आपके दिए हुए होंगे वो थ्योरी क्वेश्चन है, वो सबका आंसर है वहां पे। जो भी आंसर नहीं समझ में आता है वो प्लीज मुझसे वो वाला क्वेश्चन कमेंट करके पूछ लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? अकाउंटिंग इक्वेशन। नहीं, नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग ऑफ इक्वेशन नहीं है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसे हम फटाफट से खत्म कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास में सिर्फ हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर 2 खत्म होता है। चैप्टर फर्स्ट खत्म हो गया, थ्योरी का था। चैप्टर 2 खत्म हो गया, थ्योरी का था, जिसमें केवल एक क्वेश्चन था, वो हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा है या उसका आंसर नहीं निकल पा रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उसका आपको हेल्प, उसमें आपकी हेल्प कर दूंगी। ठीक है, बाकी अगर आपको नोट करना है इसका सॉल्यूशन तो आप कर सकते हैं, आई गेस अब तक हो भी गया होगा। तो आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, इस आंसर को। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।